अस्सलाम वालेकुम। अ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। 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 आवाज आ अस्सलाम रही है। वालेकुम। वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है। जी, आ रही है सर। हेलो। जी। जी। अच्छा, हमारे अभी 10 मिनट रहते हैं, आप एक बार ट्राई कर लें प्रेजेंटेशन। नहीं तो मेरे वो स्क्रीन शेयरिंग नहीं है, डिसेबल्ड है। ये हो गई, ये कर दी। सही है, आ गई है। अच्छा, तो ये वीडियो आपकी 3 है। हाँ। अच्छा। अच्छा, ये कितना टाइम स्पेंड होगा इस पे, पूरी प्रेजेंटेशन पे? ये इसी टाइम में हो जाएगी। घंटे में? 4:30 तक का है ना टाइम। हाँ, 4:30 तक का रखा है। हाँ, हो जाएगी। ठीक। हो जाएगी। अच्छा, तो हो सकता है, क्योंकि आजकल एक्सपेक्टेड ऐसी चीजें हैं, लाइट जाने का। अगर लाइट होगी, लाइट जाएगी तो होस्टिंग आपके पास ऑलरेडी है, मेरा दूसरे नंबर से कनेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन फिर मेरे पास कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप जी। खुदा ना खास्ता बंद होता है अगर, तो फिर होस्टिंग की राइट सारे आपके पास चले जाएंगे, मैं मोबाइल से कनेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन बाकी सारी चीजें कंटिन्यू चलती हाँ, तो रहेंगी। तुम मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। हाँ, मैं तुम सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर अच्छा, देना। मैं सेशन का पार्ट रहूंगा, सेशन बंद वगैरह नहीं और होगा। ठीक है, सेशन बंद नहीं होगा, ठीक है। बस ये है कि सिर्फ मैं हैंडल नहीं कर पाऊँ शायद, लेकिन इतनी मेरे मेरे पास लाइट जाती नहीं है, आज सुबह से मसला था। लाइट वगैरह जाती नहीं है बेसिकली। तो बहरहाल मैं एहतियातन बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये सर आपने पिछली बार डिटेल डिलीट की थी, लेकिन वहां से प्रॉपर डिटेल आप डिलीट नहीं कर पाए। नहीं भाई, मेरी डिलीट नहीं हो रही थी, मैंने आपसे कहा भी था अच्छा, कि आप कह आप रहे थे ना लगा लो मैं डिटेल। जोम से क्योंकि नहीं, पासवर्ड उससे वगैरह। वो कार्ड का नंबर डिलीट नहीं हुआ था। अच्छा। सही है, मैं बार बार कर रहा था मगर वो नहीं हो रहा था। हाँ, कार्ड का नहीं, कार्ड का तो नंबर मैंने मैंने भी उनसे ट्राई जो है किया। ये कहा कि वो उनसे उनसे कांटेक्ट जो है वो टर्मिनेट हो गया हाँ। मैंने, और उन्होंने मैसेज भी भेजा। जब उन्होंने हाँ। एक मैसेज भेज दिया तो फिर उन्होंने किस लिए पैसे काटे? भाई, जब उन्होंने खुद लिख दिया कि ये जून तक है, ठीक है ना। हाँ। 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 तो मैंने जो तो कार्ड का आप नंबर। उसी मैसेज के रेफरेंस से आप ये काम, मैंने आपको ये बोला हूं कि आप वो मैसेज जो है वो उनको भेजो। सही। ठीक है ना, जो मैसेज आपके पास आया था, जो आपने मुझसे भी किया था ना, वो हाँ, हाँ, शेयर। मैंने तो शेयर कर दिया था, वो तो गया था उसी वो वक्त। मैसेज उनको भेजो कि भाई, जब जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया तो पैसे क्यों डिडक्ट हो गए फिर? सही, सही, हम सही। आपसे आप देख दो, हम आपसे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल करना हाँ ना, चाह रहे हैं। वो क्योंकि मैं चाह रहा तो था अब कि आप मैंने रात को कल बात की भी थी, नहीं, मैं वो चाह रहा हो था नहीं रहा ना। $19 वाला करूं नहीं, मैं। तो वो मेरा बैंक कह रहा है कि हम नहीं रोक सकते भाई, वो ऑटो डिडक्टेड है। अच्छा। वो वहीं तो से नहीं, होगा, मैंने होगा। सुबह तो मैंने वो कह रहे किया हैं ना, हम नहीं रोक मैंने सकते। मैं आपकी डिटेल तो डिलीट हो ही नहीं रही थी, मैंने वो कैंसिल कर दिया। मैंने कैंसिल बिल्कुल ही कर दिया। तो मैं चाह रहा था असल में उन्नीस हाँ, डॉलर तो वही क्योंकि ना ये उसको। ये $29 में पड़ता है, तो मैं चाह रहा था $19 वाला इस महीने में पैकेज लें। भाई, मैं ये बोल रहा हूँ ना, आप उनको मैसेज करें, हाँ, ग्रुप मैं वालों कुछ कुछ। को, उससे मैसेज डिटेल आती है ना, मैसेज कांटेक्ट। जी, जी, जी। उस पे करें, और उससे कहें कि भाई, हम जो हैं, आप ये पैसे डिडक्ट अब फर्दर बिल्कुल नहीं इस वाले कार्ड पे करें, सही, सही, सही। क्योंकि हम आपसे ये कांटेक्ट अब खत्म करना चाह रहे हैं। सही।
और हमें आप हमें कंफर्म करें, एक तो कंटेंट आपने कैंसिल कर दिया, और दूसरा ये कंफर्म करें कि अब कोई डिडक्शन जो है वो आपकी फ्यूचर में नहीं होगी इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट। सही सही सही, मैं आज करता हूँ ईमेल ये उस को, पर मैं लिखना कोशिश। स्पेसिफिकली कि भाई ये जो है ना, इसको कंफर्म करें कि अब फर्दर कोई डिडक्शन नहीं होगी फ्यूचर में इस सही कॉन्ट्रैक्ट के सही, अगेंस्ट, क्योंकि हम ये कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल कर रहे हैं, हम नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि वो तो करता जा रहा है भाई, वो तो क्यों वो नहीं हट रहा, और वो बैंक वाला मुझे बोल रहा है कि वो मैं नहीं कर सकता। ऑटो का वो बैंक के पास पॉसिबिलिटी नहीं है कोई। अच्छा मैं एक मिनट वो वीडियो ट्राई कर लेता हूँ, मैं वीडियो में चेक कर लेता ठीक है। हूँ। अच्छा आपकी शेयरिंग में डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा अभी मेरे ख्याल में डॉलर के रेट गिरे हैं ना। हम्म। अच्छा ये वीडियो चेक कर लेना मेरी, जैसे ये होगी आपको आवाज आ रही नहीं होगी या गिरे नहीं। नहीं है, वही आ है, रही है आ रही है, एक मिनट अभी। वही है, मेरे ख्याल में वही है। आवाज 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 आ रही है नहीं। आवाज नहीं आ रही। मैं अपने पास से चला के देखूं? नहीं नहीं आप ना चलाएं। आप अ, आ रही। आ रही है बस, सही हो गया। अच्छा आपको, आप खुद चलाएंगे या मैं चलाऊं? अगर आप चलाते हैं तो मैं तरीका तुम बता चला लेना, दूं। अच्छा There is no तुम चला greater लेना, gift to मैं वो कर दूंगा। वैसे क्या तरीका होता है? इसका तरीका जो है ये है कि आप ये स्क्रीन शेयर के ऑप्शन पे जाएं, स्क्रीन शेयर पे क्लिक करें। जी। अच्छा स्क्रीन शेयर, जहां स्क्रीन आपके पास आ रही होंगी, स्क्रीन के नीचे आ रहा होगा शेयर कंप्यूटर साउंड लिखा हुआ, शेयर कंप्यूटर हाँ साउंड, इस पे हाँ। क्लिक करके ऊपर स्क्रीन को सिलेक्ट करके तो कर देंगे तो हो जाएगा। अच्छा हमें लोगों ने ज्वाइन करने शुरू कर लिया है तो हम सेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके।
अच्छा, तो अब मैं फेसबुक पे जाऊंगा, ठीक है, और कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। आप जरा प्रेजेंटेशन को 2 मिनट रोकें। रोक दी। आप 2 मिनट रोकें, ये नहीं पीछे रिमूव कर लें 2 मिनट। एक मिनट यार, ये रिमूव कर दी। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। बस फैसल जी साहब, अस्सलाम आप वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम। फैसल साहब अब हम ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करेंगे तो ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग चली जाएगी, बस इंशाल्लाह ऑनलाइन स्टार्ट करके तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब मैं ऑन करूं नहीं, प्रेजेंटेशन? आप अब ना बोले, हाँ ऑन कर लें। प्रेजेंटेशन मैं बताता हूँ आपको, मैं कहूँगा जब तो सलाम करूँगा आपसे, उस वक्त स्टार्ट करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बाबर हसन है, आई एम फाउंडर ऑफ 360 डिजिटल आइज़। आज हम एक अपने ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स के लिए और फेसबुक पे लाइव जो हम लोग हमें ज्वाइन करेंगे और जो अभी सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे, उन सब के लिए को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और उनके लिए हम एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम लेके आए हैं जो आज की ज़रूरत है, स्पेशली कोरोना वायरस के अफेक्टेड टाइम के अंदर, कि किस तरह से हम इस वक्त किन किन प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं। तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम इस टाइटल को एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक्सपर्ट हमारे ट्रेनर्स हैं उनके साथ लेके आए हैं। 20 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है उनका, माशाल्लाह। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के एक इंस्टीट्यूशन में वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लक्की सीमेंट से उनका ताल्लुक़ है, सीनियर फाइनेंस मैनेजर हैं। मिस्टर फैसल मकसूद साहब आईसी में पाकिस्तान के फेलो मेंबर हैं और माशाल्लाह बहुत ही सीनियर पर्सनालिटी हैं। और ट्रेनिंग के हवाले से बात की जाए, वर्कशॉप के हवाले से की जाए तो नंबर ऑफ़ वर्कशॉप, नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग्स करवा चुके हैं इस वक्त तक। आईसी में आई कैप में, IBA जैसे मायनाज दारे के अंदर, और फिर कराची यूनिवर्सिटी में, बैरिया यूनिवर्सिटी में 360 डिजिटलाइज के साथ, इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट के साथ और मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के साथ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इस वक्त तक करवा चुके हैं। और हमेशा यूथ के लिए कुछ नया लेके आते हैं, यूथ को की सोच को चेंज करने की बात करते हैं, और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, और हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हमें सूरत हाल से निकलना है, किस तरह से अपने आप को एम्पावर करना है। तो बगैर किसी टाइम के ज़िया के मैं अब जाऊंगा अपने ट्रेनर्स फैसल मकसूद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फैसल मकसूद साहब। वालेकुम सलाम बाबर, एक तो आपको शुक्रिया इंट्रोडक्शन का। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा 360 डिजिटल आइज का और इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट्स का कि उनके प्लेटफॉर्म से मुझे सेशन करने का आज मौका मिल रहा है। तो जैसा कि बाबर ने आपको मेरी इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया है, तो मैं ऐड करे बगैर सेशन की जानिब हम क्या नाम है जाएंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वो जो है इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में है, क्योंकि आजकल के मेरे ख्याल में आजकल के जो सर्कमस्टेंसेस और जो सिचुएशन आजकल हम इनकाउंटर कर रहे हैं, उसमें बहुत अहम एक रिक्वायरमेंट है सबके लिए कि पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे मेंटेन रखना है और कैसे ज़िंदगी को इस पेंडेमिक के अंदर गुजारना है। इसके लिए
सबसे बेहतरीन और सबसे अहम जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट या टूल आप कहने में समझ लें वो पॉजिटिव थिंकिंग ही है। पॉजिटिव थिंकिंग के बगैर जो है ना तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है और ना ही आप जो हैं आगे हालात का बेहतर तौर पे मुकाबला कर सकते हैं। तो आज का सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। फैसल साहब प्रेजेंटेशन दोबारा से शेयर करेंगे। वापस से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी स्क्रीन शेयरिंग अगर जो है जी स्क्रीन शेयर आप करेंगे दोबारा से। नहीं हुई सर, दोबारा से करेंगे। एक मिनट। फैसल साहब नहीं हुई फैसल साहब हाँ हो गई जी हो गई जी, स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। सबसे पहले हम वर्कशॉप की गाइडलाइंस देख सकते हैं कि आज कल की जो वर्कशॉप है उसमें जो मेन गाइडलाइंस हैं उनमें एक तो मोबाइल सबसे रिक्वेस्ट है कि वो साइलेंट रखें। इंटरैक्टिव सेशन होगा, लेकिन इसके अंदर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि तमाम पार्टिसिपेंट्स के माइक अभी वो म्यूटेड हैं, तो वो जो है आप अपने सवालात या जो भी आपके रिमार्क्स या क्वेश्चन हैं वो आप चैट सेक्शन में नोट कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ द सेशन हम जो है इन तमाम क्वेश्चंस को टेक ओवर भी इंशाल्लाह क्या नाम है करने की कोशिश करेंगे, उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। फिर रिस्पेक्ट है कि तमाम पार्टिसिपेंट एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और इन्जॉय करें इसको, ताकि हम कुछ कंस्ट्रक्टिव जो है आज के सेशन से सीखते जाएँ। जी, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आज के सेशन के? तो सबसे पहला जो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली है कि हम ये देखें कि नेगेटिविटी क्यों होती है। यानी जब हम लाइफ के अंदर जो हालात फेस करते हैं और जो हमारे दिन ब दिन जो हमारे सामने सिचुएशंस आती हैं, तो सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे पास हमारे सर के ऊपर जो चीज़ सबसे पहले सवार होती है वो नेगेटिविटी है। तो ये रीजंस क्या हैं इसके? सोच की पावर क्या है? पावर ऑफ थिंकिंग। बेसिकली थिंकिंग से आप अपनी लाइफ को और अपने जहन को कैसे इम्प्रूवमेंट में ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि टेक्निक्स हैं जिनको अपना कर आप जो है पॉजिटिव लाइफ गुजार सकते हैं। ये वो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम आज की वर्कशॉप से सीखने की कोशिश सब लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर कि पॉजिटिव थिंकिंग है क्या। ये तो हम सब जानते हैं कि ये लफ्ज़ हम जो हैं कई बार इसको सुन चुके हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, मगर असल में पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग से मुराद असल में अपनी माइंड को फोकस करना है किसके ऊपर? गुड और कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स के ऊपर, किसी भी लाइफ मैटर में, किसी भी इशू में। यानी आपने जो है मुश्किलात में भी अपने आप को एक कंट्रोल में रखना है और अपने माइंड को मुश्किलात में डाइवर्ट नहीं होने देना, बल्कि उसके अगेंस्ट जो है बल्कि उसको मुकाबला करने के लिए आपने उसके कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स जो है ना उसके ऊपर अपने आप को फोकस करना है ताकि वो नेगेटिविटी ख़त्म हो सके। ये डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा मेंटल और इमोशनल एटीट्यूड है क्योंकि इसका ताल्लुक सीधा आपकी मेंटल हेल्थ के साथ है और इमोशंस के साथ है। आप अपनी इमोशनल एटीट्यूड को इस तरह से प्रोग्राम करना है कि आप हमेशा हर नेगेटिव एस्पेक्ट में एक अच्छी या गुड एस्पेक्ट भी आप कहने में तलाश करें और उससे अच्छे रिजल्ट निकालें, स्पेशली अनफेवरेबल इन्वायरमेंट जैसा कि आजकल है। इससे क्या होगा कि आप कभी भी डिस्करेज नहीं होंगे और आप जो हैं जब आप डिस्करेज नहीं होंगे तो आपको हालात भी आगे जाने का हौसला होगा। आपने जब हालात आपके लिहाज से नहीं चल रहे होंगे, आपके मुताबिक नहीं चल रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आपको ये हौसला मिलता है कि आप कोशिश करते रहें जब तक हालात बेहतर ना हों। आपने डिफीट या शिकस्त को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इससे क्या होगा कि आप हमेशा आगे की जानिब देखेंगे
और एक बेटर और हैप्पियर करने में आप जो है एक पिक्चर अपने जहन में फॉर्म करेंगे, जिसे हम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का नाम देते हैं, जो हम आगे जाके देखेंगे कि होता क्या है, ताकि जो रुकावटें, जो प्रॉब्लम्स और जो डिलेज आते हैं लाइफ में, उनसे आप डिस्करेज ना हो। और अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो आप ना सिर्फ अपने लिए फ़ायदेमंद होंगे बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। दूसरे लोगों की आप हिम्मत बढ़ाएंगे और उनको भी आप मोटिवेट करेंगे। तो ये सबसे अहम मेरे ख्याल में फ़ायदा है पॉजिटिव थिंकिंग का। तो पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक इंसान या एक सिंगल पर्सन को चेंज नहीं करता, बल्कि उस सिंगल पर्सन की बदौलत पूरी सोसाइटी पे और उसका जो पूरा जो सर्कल है, इसके ऊपर इम्पैक्ट लेकर आता है, उसमें मोटिवेशन लेके आता है। और पॉजिटिव थिंकिंग बेसिकली आपकी कहाँ से, सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपने बारे में, अपनी खाबियों और खूबियों का आप जायज़ा लेते हैं और आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं कि भाई क्या मैं इस काबिल हूँ कि हालात का मुकाबला करूँ, अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझ में ये हौसला और ये एनर्जी आए कि मैं हालात का मुकाबला जो है करने में जो मेरे लिए मददगार साबित हों। ये चीज़, ये प्रोसेस जो है सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। ओके जी, ये वो तमाम कॉन्सेप्ट हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग को डिस्क्राइब करते हैं। आगे बात बढ़ाते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। जैसा कि हमने देखा कि उसमें जब पिछली स्लाइड में हमने देखा कि इससे एक बंदा ना सिर्फ खुद इम्पैक्ट होता है बल्कि उसकी सोसाइटी भी वो इम्पैक्ट डाल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो है पॉजिटिव थिंकर जो हैं उनमें स्ट्रेस जो है उसका मुकाबला करने की एबिलिटी होती है और वो स्ट्रेस का मुकाबला ज़्यादा इफेक्टिवली उनका हो सकता है और इस तरह वो जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं। यानी बजाय इसके कि आप किसी मसले या प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ इतना सोचें कि मैं कुछ नहीं कर सकता है या मेरा ये आउट ऑफ कंट्रोल है, आप जो हैं अगर आप में पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी, आप कभी भी ये चीज़ को नहीं सोचेंगे और आपकी कोशिश ये होगी कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ना कि उस प्रॉब्लम में इजाफा करें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इससे आपकी हेल्थ भी बेहतर होती है। जाहिर बात है कि जब नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो वो नेगेटिव इमोशन से आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। यानी आप स्ट्रेस फील करते हैं, जब आप स्ट्रेस फील करते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी, आप सो नहीं सकते, आपके मसल्स टेंस हो जाते हैं और आपका जहन हर वक्त जो है वो डिससेटिस्फाइड रहता है, आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती अपने इर्द गिर्द। दूसरे लफ्ज़ों में आपको अपनी ज़िंदगी जो है बिल्कुल बेमानी महसूस होती है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है नेगेटिव इमोशंस का वो यही है। तो उससे पूरा इम्पैक्ट जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर आता है और जब ये चीज़ होगी, जब आपके स्लीप प्रॉब्लम्स होंगे, आपकी मसल्स जो हैं वो हमेशा टेंस रहेंगी, तो आप जो हैं डिससेटिस्फाइड होंगे हमेशा हर चीज़ से। आप में एक तरह की बेजारियत आ जाएगी। जब बेजारियत आ जाएगी तो आप में लेज़ीनेस आ जाएगी, आप एफिशिएंसी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। फिर जो है आपके रिलेशनशिप्स जो हैं लोगों के साथ अच्छे होंगे। यानी आप में अगर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो हमेशा वो बंदा जो पॉजिटिव हो और पॉजिटिव थिंकर हो, उसके रिलेशनशिप दूसरों के साथ हमेशा अच्छे रहते हैं और वो जो है सबके साथ दोस्ताना रवैया रखता है। जैसे कि मैंने कहा कि नेगेटिव इमोशंस जो हैं उससे आप में बेजारियत आती है। जब आप में बेजारियत होगी तो लोग आपसे दूर भागेंगे। लेकिन अगर आप में पॉजिटिव थिंकिंग होगी, अगर आप पॉजिटिव थिंकर होंगे तो फिर आपकी रिलेशनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, लोग आपकी जानिब अट्रैक्ट होंगे, वो आपके पास रहना चाहेंगे, वो आपकी बातें सुनना चाहेंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे आप ज़्यादा फोकस और कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। यानी आपको एहसास होता है कि ये जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, बल्कि आप जो हैं इन प्रॉब्लम्स का मुकाबला आप क्या नाम है आपसे हो सकता है और आप में ये एबिलिटी आ जाती है कि आप इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए सही डिसीजन मेकिंग आप की जानिब जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है पॉजिटिव थिंकिंग का। फिर आप में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। जाहिर बात है पॉजिटिव थिंकर्स जो हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो मोटिवेट करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं सब को
उनमें स्ट्रेस नहीं होता तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। और जब कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आप लोगों को अट्रैक्ट क्या नाम है करेंगे, आप में स्ट्रेस रिडक्शन की एबिलिटी होगी, आप लाइफ में ऑटोमेटिकली ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। यानी आप आपके लाइफ में अगर फेलियर्स भी फेस कर रहे होंगे या आपने फेलियर भी फेस किए होंगे, बजाय इसके कि आप उन फेलियर्स के अंदर ही आप कॉन्सेंट्रेट करते रहें, आप उससे बाहर निकलने की, उस फेलियर के फेज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और आगे की जानिब जाते हैं। तो सबसे बड़ी इसमें एक लिहाज से जो है इसका फ़ायदा है। ओके जी, बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। और सारी बात है, जब आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे तो लाइफ में खुशी या हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली जो है ना वो आ जाएगी। आप ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा जॉयफुल, ज़्यादा खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ क्या नाम है गुजारेंगे। तो ये वो तमाम बेनिफिट्स हैं जो कि पॉजिटिव थिंकिंग से आते हैं। उम्मीद है कि अब आप सब लोग जो हैं कोशिश यही करेंगे कि अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग की एबिलिटी जो है ना उसको डेवलप क्या नाम है उसको डेवलप करें और नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म करें इन हालात में। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आजकल के जो हालात हैं उसमें स्ट्रेस है, उसमें फेलियर्स हैं, उसके अंदर जान का ख़तरा है, बिल्कुल है, उसके अंदर जो है वो जॉब का ख़तरा है, अनएम्प्लॉयमेंट का एक डेंजर है आपके सामने। तमाम चीज़ें, तमाम सोचें, तमाम नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो आजकल आपके इर्द गिर्द आपको सराउंड एक तरह से उन्होंने करा हुआ है। तो इन तमाम नेगेटिव इमोशंस को तो हमने कहा था कि क्या रीजंस हैं, तो बेसिकली ये वो रीजंस हैं जो आजकल हमारे इर्द गिर्द क्या नाम है इर्द गिर्द फैले हुए हैं। तो हमने इन इमोशंस को रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है और इनको रिप्लेस करना है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। अब वो कैसे हम उसको करेंगे वो हम आगे देखते हैं। अच्छा, आपने ये कहा था फर्स्ट स्लाइड में कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो सेल्फ अवेयरनेस से आती है। सेल्फ अवेयरनेस मैंने कहा था कि बेसिकली वैल्यूएशन है अपने आप की, अपनी ज़ात की, कि आप अपनी ज़ात के अंदर झांकें और देखें आप में क्या खूबियाँ और खामियाँ हैं और आप उन खामियों को लिहाज से उन खूबियों को आप तरह से इम्प्रूव करें ताकि आपकी थिंकिंग चेंज हो। बेसिकली होता क्या है कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये जो हमारा एक तरह से हमारा जो है आप समझें कॉन्शियस माइंड है, जबकि अनकॉन्शियस जो है वो ये है। यानी यहाँ पर ये सोचें हमारे इर्द गिर्द हमें सराउंड क्या नाम करते हैं और यही सोचें अल्टीमेटली जो है ये ऊपर की जानिब जब आएंगी हमारी इमोशंस बढ़ती जाएंगी। सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि जब आप अपने अंदर झांक के देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके अंदर ये खामियां हैं। यानी ऊपर जो है आपका बहुत कम एक्सपोजर है उन खामियों का और नीचे अपनी ज़ात के अंदर आपको बहुत सारी खामियां नजर आएंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि इन खामियों को आपने रिड्यूस करना है। और ये खामियां बेसिकली होती क्या है? बेसिकली होता ये है कि जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, देखें आपका जो माइंडसेट है, ये जो माइंडसेट जो आपको नीचे की जानिब नजर आ रहा है, इसके अंदर क्या चीजें? माइंडसेट बेसिकली है कि व्हाट वी थिंक एंड फील, कि हम क्या सोचते हैं और हम क्या महसूस करते हैं। और ये तमाम चीजें जो हम सोचते महसूस करते हैं इनकी जो जनरेशन होती है वो कहाँ से होती है? वो हमारी बिलीफ से होती है। आज चीजें जो है हम हमारे अकीदे हैं कि भाई ये चीज ऐसे ही होगी, हमारे साथ बुरा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी वैल्यूज से आती हैं। बचपन से हमें रोक दिया जाता है कि फलां काम आपने नहीं करना, वो ठीक नहीं। तो वही चीज, वही वैल्यूज जो हैं वो हमारा खौफ बन जाती है। हम उसकी जानिब नहीं जाते, उस चीज को हम अटेंड करने की कोशिश नहीं करते। बचपन से ही हमारे जहन में बिठा दिया जाता है कि आप अगर क्लास में नहीं जाओगे, अगर आप जो नहीं बैठोगे तो आप जो है आप जो है फेलियर होगे लाइफ में। तो ये वैल्यूज, ये बिलीफ हमारी जो है ना, यही हमारी एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं और यही हमारे माइंडसेट के अंदर आ जाते हैं। और यही माइंडसेट जो है ये हमारे एक्शंस में आ जाता है। हम खौफजदा होते हैं। ये खौफ जो है, जो कि इन अकायद की वजह से, वैल्यूज की वजह से, सेल्फ स्टीम की वजह से, कि हम सोचते हैं कि भाई हम ही, हमारे अलावा और कोई नहीं है, सिर्फ जो है हमारी वैल्यू और किसी की
कोई वैल्यू, या ये खौफ कि अगर हम ये काम किया और इसका रिजल्ट नहीं मिला तो फिर क्या होगा, फिर हमारी इज्जत का क्या होगा। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमारे माइंडसेट के अंदर होती हैं और यही चीजें ट्रांसलेट होती हैं हमारी एक्शंस के अंदर, हमारे बिहेवियर में। इसी तरह हम बिहेव करते हैं इन तमाम जो है क्या हमें चीजों पे बेस करके। और फिर एंड में क्या होता है कि एंड में हमें सबसे बड़ा खौफ क्या है कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ये सेल्फ अवेयरनेस है कि हमने अपनी सोच को चेंज करना है इन तमाम बिलीव्स, फियर्स और वैल्यूज और पास्ट एक्सपीरियंस के बावजूद, ताकि हमारे एक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव हों और हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले। उम्मीद है बात आपको क्या नाम है क्लियर हो रही होगी। मेरी आवाज आ रही है सबको? प्लीज अगर आपको आवाज आ रही है तो आप चैट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि आवाज मेरी क्लियर है, ताकि हम बात को मजीद आगे बढ़ाएं। ओके जी, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। अभी तक कोई ऐसी चीज जो कि आपको समझ में ना आई हो इस सेशन के दौरान, ताकि हम मजीद बात आगे करें? ओके जी, बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। तो यहां हमने देखा कि सेल्फ अवेयरनेस का प्रोसेस कैसे डेवलप होता है और आप उसको कैसे उसको इस्तेमाल करके अपनी थिंकिंग और अपने एक्शंस में चेंज ला सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। अभी हमने देखा था कि आपको क्या फायदे हैं पॉजिटिव थिंकिंग के। अब हम ये देखते हैं कि डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग क्या रोल अदा क्या नाम है करता है। सबसे पहले अगर हम जायजा लें बिजनेस की अगर आप बात करें तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आज पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो आप जो है, जाहिर बात है जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके जो है पेशे नजर जो चीजें होती हैं उनमें सक्सेस है, उसमें प्रॉफिट है। तो इसका मतलब ये कि आपका एटीट्यूड जो है वो यही होना चाहिए कि आप सक्सेस को विजुअलाइज करें और आप अपनी एबिलिटीज पे बिलीव करें कि आप इस काबिल हैं कि आप इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, और ये कि इन द एंड आपको इससे प्रॉफिट होगा। यानी आपने इसमें फेलियर को कंसिडर बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपकी एटीट्यूड क्या होनी चाहिए, एक्सपेक्टिंग एंड विजुअलाइजिंग सक्सेसफुल एंड बिलीविंग इन वंस एबिलिटीज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, कि आपको अपनी स्किल्स और एबिलिटीज पे पूरा भरोसा है कि उसकी वजह से आपको फायदा होगा। फिर इस एटीट्यूड से अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग हैं तो इस एटीट्यूड से जो है आप ज्यादा बड़े ख्वाब देख सकते हैं। आपका विजन, मतलब कि ख्वाब बड़े देख सकते हैं, आपका विजन जो है ना वो बहुत बड़ा होगा और आप ज्यादा बड़े प्लान बना सकते हैं और आप अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स के अंदर बेसिकली जो मेन मोटिव क्या होता है किसी भी एथलीट का, कि विनिंग, जीतना। और वो उस वक्त उसमें ये एबिलिटी आएगी, एबिलिटी टू विन उस वक्त डेवलप होगी जब वो स्ट्रॉन्ग फील करेगा अपने आप को। और स्ट्रेंथ कहां से आएगा, जैसे कि हमने देखा था बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर, कि स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम पॉजिटिव थिंकिंग। मसल्स जो हैं आपके सही तरह से काम करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के दौरान। आप ज्यादा कंपेटिटिव बनते हैं, आप में दूसरों से कॉम्पीट करने की एबिलिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप होती है, इनहैंस होती है, इंक्रीज करती है। फिर इससे आपकी मोटिवेशन में इजाफा होता है। जाहिर बात है जब आप में जीतने की एबिलिटी, आप में जीतने की एक तरह से लगन हो, तो फिर आपकी मोटिवेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी और आप इस काबिल होंगे कि आप के अंदर जीतने का जज्बा पैदा हो और आपको अच्छे रिजल्ट मिले। इस तरह इस एटीट्यूड से क्या होता है कि जब आपके अंदर जीतने की एबिलिटी हो, आपके अंदर मोटिवेशन हो, तो अपने आप आपके अंदर एक विलिंगनेस आ जाती है कि आप अपने आप को सख्त जो है ट्रेनिंग से गुजारेंगे ताकि आपके रिजल्ट अच्छे आए। और उस अच्छी ट्रेनिंग, उस हार्ड ट्रेनिंग से सबसे बड़ा फायदा जो आपको होगा वो ये कि आपकी स्ट्रेंथ और एनर्जी में इजाफा होगा। तो ये वो है बेनिफिट्स जो कि स्पोर्ट्स के अंदर आप जो हैं हासिल कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी लव, मोहब्बत, इसके अंदर क्या है
कि बेसिकली जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, जैसे कि हमने बेनिफिट्स में बात की थी, पॉजिटिव थिंकर जो होता है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। इसका मतलब है कि वो अट्रैक्शन जब लोगों को करता है, लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं, उससे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। और इससे जो है ये एक ऐसी एटीट्यूड है कि जिसमें आपको यकीन होता है कि आपको सूटेबल बंदा जो आपके लिए है वो आपकी फ्रेंडशिप या आपकी प्यार मोहब्बत के लिए आपको मिल जाएगा। इस बात के कता नजर का आप कितनी बार डिसअपॉइंट हुए हो लाइफ में। यानी आपने फिर भी, जो हमने बात की थी जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की, कि आपने ट्राइंग एंड अगेन वाली एबिलिटी होनी चाहिए इन स्पाइट ऑफ सक्सेसफुल, इन स्पाइट ऑफ सक्सेसिव जो है फेलियर्स। और इससे क्या होगा कि आप अपना ख्याल रखेंगे, आप में मोटिवेशन आएगी, तो वही जो अट्रैक्शन है, एक ख्वाहिश पैदा होगी कि आप दूसरे लोगों के साथ करने के साथ आप जिनमें के आपको बेनिफिट मिलेगा, जिसमें आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अहम रोल अदा करती है। आगे बढ़ाते हैं बात को। अच्छा जी, सेल्फ अवेयरनेस की बात हो रही थी, तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है? बहुत एक सिंपल सी मिसाल है और बहुत इंटरेस्टिंग मिसाल है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप इस हाफ में देख रहे हैं कि एक हाथी का बच्चा है जिसको एक रस्सी से बांधा गया, और आप रस्सी देख सकते हैं कितनी पतली है। फैसल साहब आपकी प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रही है, काइंडली प्रेजेंटेशन दोबारा से स्टार्ट करेंगे। जी, एक मिनट प्लीज होल्ड करें। जी, अब आ रही है? जी सर, जी सर। जी, अब सामने सबको स्क्रीन नजर आ रही है? आप अगर चैट के ऑप्शन में लिखना है ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि स्क्रीन सबको विजिबल है। जी जी, और बिल्कुल साउंड नजर भी आ रही क्लियर है, है। साउंड भी ठीक है क्लियर जी। है और स्क्रीन भी नजर आ रही है। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हम सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे थे, तो इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है सेल्फ अवेयरनेस की, कि आप इस तस्वीर में एक हाफ मैंने आपको दिखाया है, एक हाफ इस पिक्चर का जो शो कर रहा है, एक हाथी का बच्चा जिसको एक रस्सी से, एक डंडे से बांधा गया है, एक लकड़ी के टुकड़े से बांधा गया। और आप देख सकते हैं कि वो रस्सी और वो लकड़ी का टुकड़ा कितना यानी कि कमजोर है इस हाथी के मुकाबले में। लेकिन ये है कि बचपन से जो है, जो सर्कस का हाथी है, ये एक ही सर्कस का हाथी है, कि हाथी के बच्चे को एक पतली सी रस्सी से, एक कमजोर से लकड़ी के टुकड़े के साथ उसको बांध दिया जाता है। और अल्टीमेटली जब उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, लेकिन रस्सी का आप अगर देखें तो रस्सी का साइज इंक्रीज नहीं हुआ। यानी रोप जिससे उसको बांधा गया था, रोप और वो लकड़ी का टुकड़ा वही है, लेकिन हाथी का साइज इंक्रीज हो गया है। तो बेसिकली ये नेगेटिविटी है कि आप अपने जहन में इस बात को बचपन से, वो जो मैं एक बात कर रहा था कि आपके अंदर जो है, हमारे अंदर, बल्कि हम सबके अंदर जो बिलीव्स और जो हमारे अंदर जो फियर्स डाल दिए जाते हैं, उस फियर्स और बिलीव्स की वजह से हम जो है कोई नया काम करने का नहीं सोचते। बिल्कुल इस हाथी के बच्चे की तरह, जो कि ये शुरू दिन से, बचपन से ही एक रस्सी से बंधा रहता है, और इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन साइज, जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है, जैसे उसके साइज में इजाफा होता है, वो हमेशा उस रस्सी से ही बंधा रहता है और उस रस्सी से भागने की कोशिश नहीं करता। बिल्कुल यही हाल हमारी नेगेटिव जो है सोचों का भी है, कि वो नेगेटिव सोच इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम पर्सनली तो ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन वो सोचें हमारा जहन नहीं छोड़ती, हमारे जहन का पीछा नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से हम हमेशा लिमिटेड रहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ने के बारे में सोचते। तो उम्मीद है कि आप एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। सेल्फ अवेयरनेस क्या करती है कि वो ये बताती है
कि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप इस रस्सी के टुकड़े को ब्रेक करके आगे जाएं, जिंदगी में मूव ऑन करें, इससे बंधे ना रहें। ये करती है सेल्फ अवेयरनेस, और ये है वो पॉजिटिव थिंकिंग जो कि इस सेल्फ अवेयरनेस से आती है। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल जो है वो उस एग्जाम्पल से आपको समझने में मदद मिली होगी। आगे बढ़ें, बात आगे बढ़ाएं जी। अब ये देखें, बेसिकली हम अभी भी उसी के अंदर हैं कि रीजनिंग क्या होती है, नेगेटिव थिंकिंग की। एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जहन जो है वो हमेशा, चूंकि बचपन से ही और फ्रॉम द वेरी स्टार्ट जो है ना आपके जहन में वो सोचे, वो खौफ डाल दिया गया है, तो आप जो है ना और कहीं नहीं देखते। इसके अलावा और क्या चीज होती है आपके साथ, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके वालिदैन हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके खानदान वाले हो सकते हैं। ये हमेशा आपको सराउंड करते हैं, और ये क्या करते हैं कि आपकी कंटिन्यूस प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। ये काम नहीं करना, इस काम से ये नुकसान होगा, तुम्हें जो है अगर आगे आगे बढ़ना है तो तुम्हें फलां फील्ड के अंदर एजुकेशन हासिल करनी होगी। हो सकता है कि आपका रुझान, आपका जहन किसी और जानिब हो, लेकिन ये तमाम लोग जो हैं ये आपके जहन की कंडीशनिंग या आपके जहन के प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं कि नहीं, ये नहीं करना, इससे कोई फायदा नहीं है। तुम अगर फॉर एग्जांपल ये चीज करोगे तो लाइफ में क्या करोगे। इससे क्या होता है कि आपका जहन जो है वो किसी दूसरी फील्ड, हालांकि आपका बहुत रुझान हो सकता है, आपकी एप्टीट्यूड हो सकती है कुछ और काम करने की, लेकिन आप उस जानिब नहीं जाने का सोचते। ये चीज आपके जहन में आ जाती है। यानी हर कोई आपको बोल रहा है कि आप कर सकते हैं, आपका जहन कहता है कि आप कर सकते हैं, मगर दूसरे क्या कह रहे हैं कि तमाम लोग आपके जहन में बोल रहे हैं नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। जी, तो इससे क्या होता है कि यही चीज जो है सेल्फ अवेयरनेस है, कि आपने इस कंडीशनिंग और इस जो है कंटिन्यूस प्रोग्रामिंग से अपने आप को आजाद में करवाना है। आपके अंदर जो खामियां हैं और आपके अंदर जो स्किल्स हैं, उससे आपने इन कंटिन्यूस जो आपके ऊपर एक बम्बार्डमेंट होती है तमाम लोगों की जानिब से कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, इसको आपने खत्म करना है। तो ये एक और बड़ा रीजन है आपके नेगेटिव इमोशंस का, ये कंडीशनिंग या क्या नाम है प्रोग्रामिंग। फिर अच्छा फैसल साहब, आगे बढ़ने से पहले अगर माजरत के साथ हम कुछ क्वेश्चन ले लें अगर ऑडियंस की तरफ से हो इस पोर्शन का, क्योंकि सेशन हमारे 1.5 घंटे का है तो शायद कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए। अगर कोई ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन करना चाहे तो वो इस वक्त तक के सेशन का कर सकता है, हैंड रेज करे या चैट बॉक्स में दे, मैं अनम्यूट कर दूंगा, वो खुद से भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। जी, आप क्वेश्चन ले भी सकते हैं, अगर किसी को भी क्वेश्चन करना है चैट में भेजें तो सेकंड हाफ में हम आपके क्वेश्चन ले लेंगे और आपको अनम्यूट कर देंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट जी चैट का ऑप्शन अवेलेबल, जी चैट का ऑप्शन अवेलेबल है, तो ठीक है कंटिन्यू करते हैं। मैं चैट का ऑप्शन भी कंटिन्यूसली देखता रहूंगा, अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो एट दैट पॉइंट कोशिश होगी कि आंसर कर दूं, वरना एट द एंड ऑफ दिस सेशन इंशाल्लाह आपको आंसर मिल जाएगा। तो बात को आगे बढ़ाएं फिर हम, सब लोगों से मैं ये मालूम कर रहा हूं कि बात को आगे बढ़ाएं फिर हम। जी सर, बिल्कुल बढ़ाएगा। थैंक यू, शुक्रिया बाबर। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि करंट सिचुएशन। अभी तक जो हमने बात की, हमने जो है एक तो ये देखा कि पॉजिटिव थिंकिंग से क्या मतलब है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, मुख्तलिफ एरियाज ऑफ लाइफ के ऊपर क्या उसका रोल है, और क्या रीजंस है नेगेटिविटी के, लोग क्यों नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। और अब सबसे बड़ा जो आजकल के हालात हैं उसके ऊपर अगर हम जायजा लें, तो आजकल के दौर में नेगेटिविटी जो है वो, अगर मैं ये कहूँ ऑल टाइम हाई है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आजकल के जमाने में बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं जो कि नेगेटिव हैं। लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ इनकम, लॉस ऑफ लाइफ,
लॉस ऑफ हेल्थ, तमाम चीजें हैं जो कि कंटिन्यूसली हर रोज हम लोग सुनते हैं और जो हम फेस भी कर रहे हैं। तो कौन से ऐसे रास्ते हैं कि या कौन सी ऐसी जो है चीजें हैं जिनको अपना के हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसको मेंटेन सकते हैं इन हालात में। तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से जो हैं और जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो मैं अप्लाई भी कोशिश करता हूं कि इसको अप्लाई करूं अपनी लाइफ पे, कुछ चीजें मैंने जमा की हैं जो मैं आपसे इस सेशन में इस स्लाइड में शेयर करूंगा कि ये वो चीजें जो मेरे ख्याल में अगर आप इनको अपनाएं तो आप पॉजिटिव थिंकिंग मेंटेन रख सकते हैं। सबसे जो फर्स्ट चीज है जो मैंने ऑब्जर्व की वो है लिमिट योर इनटेक। मतलब क्या है इसका? देखें, आजकल के दौर में सबसे बड़ा मसला ये है कि लातादाद टीवी, क्या नाम है, टीवी चैनल्स हैं, लातादाद यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, उसके अलावा आपके और सोशल मीडिया, जिस जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप जाएं या जिस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को भी आप उठाएं या उसको ऑब्जर्व करें, वहां आपको एक एक चीज नजर आ रही है और वो है कि फला के इतने लोग इफेक्ट हो गए, इतने लोग का इंतकाल हो गया, इतने लोग जो हैं वो फला जगह इंपैक्ट हो गए, हर घंटे में इतने लोग मर रहे हैं, हर रोज इतने लोग मर रहे हैं। कल की खबर है कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड 105 जो हैं उनके यानी मरीजों के इंतकाल की खबर आई। हर रोज हमारे यहाँ 4000 से 5000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है हम रोजाना सुन रहे हैं और मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर भी नहीं बल्कि सेकंड बाय सेकंड की बेसिस के ऊपर हम हर रोज इस चीज को, या मैं अगर इसको उल्टा लूं कि जब हम बाहर निकलते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं है और जब हम घर के अंदर हो तो लगता है कि शायद जो है खुदा ना खास्ता जो है हम अगला दिन नहीं देख सकेंगे। देखें, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, इस पे हमेशा बिलीव रखना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो है आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपना इंटेक को लिमिट करें। इंटेक का मतलब है इंटेक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आपने हर इंफॉर्मेशन पे बिलीव नहीं करना, क्योंकि आजकल के दौर में फेक न्यूज जो है वो एक सबसे बड़ा एक तरह का मसला है। आजकल जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन एज तो है मगर इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी है, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है दिन ब दिन जिसपे हम जो है यकीन भी करना चाहें, जिसपे हम यकीन तो फौरन हो जाता है लेकिन हो सकता है वो सही ना हो इंफॉर्मेशन। तो एक तो ये है कि आप कोशिश करें कि आप एक ही न्यूज सोर्स को फॉलो करें और लिमिटेड टाइम स्पेंड करें। जरूरी नहीं है कि आप जो है 24 घंटे में से 6 घंटे आप टीवी के सामने बैठे रहें और आप मुसलसल जो है वो उन्हीं चैनल्स को देखते रहें, या मुसलसल जो है आप उसी जो है न्यूज सोर्स को देखते रहें कि जहां से मुसलसल जो है ना मिनट बाय मिनट और सेकंड बाय सेकंड जो है ना आपको सिचुएशन बताई जा रही होती है कि सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि आप एक तो न्यूज सोर्स जो कि रिलायबल है उसके ऊपर उसको चूज करें और लिमिटेड टाइम स्पेंड करें तो आपको फायदा होगा। यानी मैं फॉर एग्जांपल कोशिश ये करता हूं कि अखबार ना देखूं, क्योंकि अखबार अगर सुबह सुबह देख लिया जाए तो लगता ही है कि बाहर नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। आप सब लोग हो सकता है मुझसे अग्री इसमें अग्री क्या नाम अग्री हो या ना हो, लेकिन मेरा जाती ख्याल यही है। फिर जो है स्टिक इस ये प्लान बना के इसी पे स्टिक रहें, इसको कंप्लाई करें, इस पे अमल करें। बहुत आसान है कि सिंगल या डबल या आप सिर्फ उन्हीं न्यूज चैनल्स को देखें जो रिलायबल हैं और लिमिटेड टाइम में देखें और इसी प्लान पे स्टिक रहें। दूसरी चीज, अपने पास्ट में देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये आफत नई नहीं आई, कोविड-19 जो है वो नई आफत नहीं है इंसानियत के लिए। इससे पहले भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, 2008 में आए हैं मोस्ट रिसेंट पास्ट। अर्थक्वेक आया था हमारे मुल्क में 2005 में। इससे पहले जो है 1800s में, 1900s में, अर्ली 1900s में और भी कई तरह के जो हैं वो डिजीजेस जो हैं वो आए थे जिसने कि बहुत सारे लोगों ने इफेक्ट किया था, बहुत सारे लोग उससे हलाक हो गए थे। तो
वो भी एक फेज था, उस फेज से भी इंसानियत का नाम है गुजर के आगे की जानिब गई थी। उम्मीद यही रखनी चाहिए कि अच्छा अगर बुरे दिन, अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते तो बुरे दिन हमेशा नहीं रहेंगे। उनसे भी इंसानियत ने सर्वाइवल करके आगे की जानिब क्या नाम है मूव किया था, और इंशाल्लाह इस वबा से, इस बीमारी से हम जो है फाइट करके आगे की जानिब जाएंगे। जी फैसल साहब, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जब हम जी बाबा। जी अच्छा, मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे सेशन का फर्स्ट हाफ हो चुका है, इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स की तादाद होती है, तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं ये क्वेश्चन कर लूँ। बेसिकली ये मेरे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी है और स्पेशली मैसेज भी हमारी तरफ से है कि इस वक्त स्पेशली फैसल मकसूद साहब माशाल्लाह हमारी टीम का पार्ट हैं। पिछले 2 साल से हम एक साथ काम कर रहे हैं और हमारी टीम में इस वक्त फैसल मकसूद साहब जानते हैं, इंजीनियर रजवान साहब बैरियर यूनिवर्सिटी के सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं। तो उनके फादर की डेथ हुई, उनके बड़े भाई इस वक्त बहुत ही सीरियस हालत में, और उनकी पूरी की पूरी फैमिली इस वक्त बहुत ही सीरियस हालत में हॉस्पिटलाइज है। और हमारी टीम मेंबर्स हैं, एक हमारे साथ है हमारी कंटेंट राइटर हैं, उनकी पूरी फैमिली के तकरीबन 10 से 12 लोग इसी तरह क्राइसिस का शिकार हैं। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये था कि अभी हम असली नकली के चक्कर में पड़े हुए हैं। पहले हम ढूंढ रहे थे कि असल कोई जो है, क्या कोरोना वायरस से का हमारे जानने वाला कोई है या नहीं है। आज अगर मैं बात करूं तो मेरे सामने मेरे जानने वाले, मेरी टीम के 20 लोग यानी कि या उनकी फैमिली के लोग सस्पेक्टेड हैं, और फिर उनकी 2 लोगों की जान भी इस वक्त तक कीमती जा चुकी। और फिर स्पेशली फैसल मकसूद साहब हैं, इस चीज़ के गवाह हैं, और उन हमारी टीम के बंदी को भी जानते हैं, और फिर हमारे इंजीनियर रजवान साहब को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इनके फ्रेंड हैं बहुत अच्छे। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आज हमारे हर गली में, हमारे घर तक आ चुका है कोरोना वायरस, तो क्या मैसेज है आपकी तरफ से, और फिर हमें इस तरह की चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, किस तरह से अपने माइंडसेट को डेवलप करना चाहिए और कोरोना को एक हकीकत मानना चाहिए। और फिर इसका के बाद आबद साहब का भी एक क्वेश्चन होगा, तो आबद साहब की तरफ जाएंगे, इसका आंसर दे दें। जी बाबर, आपका एक तो शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, अगर आप अभी तक जायजा लें, जो बात मैंने कही और जो बात मैं आगे भी कहने जा रहा हूँ, वो ये कि उसमें एक बात जो है ना कि असली नकली का चक्कर एक तो उसको ख़त्म कर दिया जाए और हकीकत को तस्लीम कर लिया जाए कि जो कोविड-19 है वो एक हकीकत है, नंबर 1। उसमें असली नकली जो है ना वो तो अब जो है पॉइंट ख़त्म हो चुका है, उसको एक तौर पे आपको मान लेना चाहिए कि ये एक हकीकत है, एक क्या में रियलिटी है जो हम फेस कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अभी तक ये जो इतना इम्पैक्ट हमारे मुल्क के अंदर इंक्रीज हुआ है, उसकी इस वजह से हुआ कि लोग इसके बारे में समझ नहीं पाए कि ये असली है कि नकली, और इस वजह से उन्होंने जितनी भी उनको कहा गया था कि एहतियात करें, जितनी प्रिकॉशंस करें, किसी एक पर भी अमल नहीं हुआ, जिसके रिजल्ट की वजह से आज हम इस सिचुएशन में हैं कि हमारे पास जो है ना 1 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। एक बात तो ये है कि असली नकली के जो है आप नेगेटिव थिंकिंग से निकलें और उसको मान लें कि इट इज़ में रियलिटी, ये एक सच्चाई है, और उस सच्चाई के अंदर एक ये मानना चाहिए कि एक बीमारी है और इसका हमने एक मुकाबला करना है। मुकाबला कैसे करना है कि हमने एहतियाती तदाबीर या इसकी जो प्रिकॉशंस हैं उसके ऊपर अमल करना है। और सबसे अच्छी बात जो कि मेरे ख्याल में जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ वो ये कि इसका इलाज तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इसके अगेंस्ट जो है ना नेचुरल रेमेडीज मौजूद हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि 1,10,000 केसेस जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं उनमें 36-37,000 पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर हुए हैं, यानी लोग जो हैं इसके अंदर इन्फेक्ट भी हो रहे हैं और रिकवर भी हो रहे हैं। तो इसके अंदर ये हरगिज नहीं है कि ये एक लाइलाज किस्म का डिजीज है या ये क्या नाम है इनक्योरेबल डिजीज है। इसका इलाज जो है वो नेचुरल रेमेडीज के अंदर है, और इसका इलाज जो है वो उन एहतियाती तदाबीर या उन प्रिकॉशंस को अपनाने में है जो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए, जो कि हम बदकिस्मती से फॉलो नहीं कर रहे। बेसिकली हम यही नेगेटिव थिंकिंग, यही चीज़ नेगेटिव थिंकिंग सबसे बड़ी मिसाल है कि हम अभी तक असली नक्सली के चक्कर में हैं और हम उसी चक्कर के अंदर, पूरी नेगेटिव इमोशंस के अंदर हम जो है कोई भी प्रिकॉशंस नहीं कर रहे। तो पॉजिटिव थिंकिंग
ये है कि एक्सेप्ट करें कि ये एक क्या नाम है, ये एक क्या नाम है रियलिटी है, एक सच्चाई है, इसके साथ आपको लाइफ गुजारनी है और आपने वो तमाम प्रिकॉशंस देनी है जो कि इस बीमारी से आपको छुटकारा क्या नाम है दिलाएं, क्योंकि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोग इससे सेहतियाब भी हो रहे हैं। ये मेरा आंसर है। उम्मीद है थैंक कि यू आपका आंसर आपको जी, मिल थैंक गया यू। आबिद साहब की तरफ जाएंगे। आबिद साहब आपको अनम्यूट भी नहीं कर दिया, आप और काइंडली। एक बात ये है कि आखिरी बात, सॉरी बाबर, कि मेरी ये दुआ है कि रिजवान साहब और जितने भी लोग जो हैं इससे इम्पैक्ट हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत और शिफा अता फरमाए। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ करें कि उनको सेहत और शिफा अता करे अल्लाह मियां। आमीन आमीन आमीन। जी, हम जाएंगे आबिद साहब की तरफ। माशाल्लाह वो किसी तारफ के महताज नहीं है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में उनका एक बड़ा नाम है, तो उनका क्वेश्चन देंगे हम। आबिद साहब जी। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सलाम आबिद साहब। अच्छा फैसल साहब, माशाल्लाह आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई हमें। तो पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से मैं थोड़ी सी पहले बात करूँ और एक दो लाइन उसके बाद आपको सवाल करता हूँ। सर मेरे हिसाब से जब पॉजिटिव थिंकिंग उस वक्त बंदे के अंदर आती है जब उसकी रूह की परवरिश अच्छी हो। जी ठीक है, जब उसकी रूह की परवरिश अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी उसके अंदर। अच्छा, बाकी डिटेल आप आपको बताएंगे। अच्छा, सवाल मेरा ये है आपसे, और थोड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल है। हाँ, ये मुझे बताइए सर, इस हवाले से अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें मुझे बताइए, एक है उम्मीद, हम उम्मीद रखें, और एक है यकीन। इन दोनों में क्या फ़र्क है? उम्मीद और यकीन में क्या दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ें हैं? अगर एक है तो क्यों है, अलग है तो क्यों है? ज़रा इसको बता के मैं दूसरा सवाल करता हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल हुआ आपकी जानिब से आबिद साहब, आई अप्रिशिएट, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। देखें, आजकल के जो हालात क्या नाम है चल रहे हैं उसके अंदर यकीन इस बात का होना चाहिए कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है। नंबर 1 मेरा यकीन ये है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी इस दुनिया में नहीं भेजी जिसका इलाज ना हो, और मेरा यकीन इस वजह से भी स्ट्रॉन्ग या एक तौर पक्का हो जाता है कि मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर इस वक्त 7.5 मिलियन केसेस हैं तो उसमें से तकरीबन 3.8 या 3.9 मिलियन जो हैं वो रिकवर्ड भी हुए हैं। यानी ये एक तरह से लाइलाज बीमारी हरगिज़ नहीं है अगर इसमें आप सही प्रिकॉशंस लें और सही रेमेडीज इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इलाज जो अभी तक देखा गया है वो नेचुरल क्या नाम है रेमेडीज में ही है। इसमें विटामिन सी इंटेक है, ऐसे फल, ऐसी सब्जियां, ऐसी जड़ी बूटियां जिनमें विटामिन सी है, उसके इस्तेमाल करने से जिससे आपकी इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज हो। यकीन बेसिकली इस बात का होना चाहिए कि हर बीमारी का इलाज इस दुनिया में मौजूद है और अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं भेजी जिसका इलाज ना। और ये हदीस पे भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात अपनी हदीस में बताई है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं भेजी गई कि जिसका इलाज ना हो। और उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि जल्द या बदीर इसका इलाज या इसकी वैक्सीन डेवलप हो जाएगी। लेकिन उस वक्त तक आपने जो है नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी। आपने ये नहीं सोचना कि भी अगर नहीं मिली तो क्या होगा, बल्कि आपने प्रिकॉशंस इसमें रखनी है और आपने रेमेडीज जो है ना जो अवेलेबल हैं आपके पास उनको आपने इस्तेमाल करना है। तो ये फ़र्क है उम्मीद और यकीन का। यकीन इस बात पर कि अल्लाह ताला जो है ना इसका शिफा अल्लाह ताला ने रखा है और वो आज नहीं तो कल वो शिफा जो है वो जरिया वो सोर्स सामने आएगी। और उम्मीद इस बात की कि इंशाअल्लाह ये हालात और ये बीमारी भी और बीमारियों की तरह जिस तरह उनका इलाज दरियाफ्त होकर जो है वो बीमारियां एक लिहाज से ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं और अब हम इतना वो नहीं करते, इस तरह इस बीमारी का भी कोई ना कोई वैक्सीन आएगी और ये भी जो है इंशाअल्लाह इंसान इनको शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। ये मेरे लिहाज से उम्मीद और यकीन का एक डिफरेंस है जो कि इन हालात में सामने आता है। उम्मीद है आबिद साहब आपको आंसर मिल गया होगा। सर अभी इसी के हवाले से दूसरा सवाल है मेरा, माशाल्लाह आपने सही बताया। अच्छा, यकीन के हवाले से तो सर मुझे बताइएगा, यकीन जो है ना मेरे हिसाब से दो तरीके से है। सुन रहे हैं ना मेरी बात? जी जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। यकीन जो है ना दो तरीके से मेरे हिसाब से है। एक जो है ना इल्मुल यकीन है और ऐनुल यकीन। बिल्कुल ठीक है ना, ये दोनों के बारे में जो अभी जो सूरत हाल है दोनों किस तरह फिट आ रहा है, इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन।
देखें, इल्मुल यकीन तो ये है कि आपको इस बात का इल्म हो, जो अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है कि भाई मैंने जो है कोई ऐसी, मैं इंसान पे उसकी हैसियत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ये कुरान करीम की एक आयत भी है मशहूर, जो हम नमाज के बाद भी जिसको हम रिपीट करते रहते हैं कि किसी इंसान पे हम ये दुआ ही मांगते हैं कि हम पर अपनी हैसियत से ज़्यादा बोझ ना डाल, और अल्लाह ताला किसी भी इंसान से उसकी अहमियत और उसकी हैसियत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो इसका यकीन हमें होना चाहिए कि ये जितनी भी हालात हैं, जो भी नेगेटिव हालात इस बीमारी की वजह से पैदा हुए हैं, ये इंशाअल्लाह हम इस काबिल होंगे कि हम हालात को फेस करके आगे की जानिब जाएं। और ऐनुल यकीन ये है कि हमारा अल्लाह ताला भी यकीन हो कि अल्लाह ताला ही हमें इस मुसीबत से निकालेगा। अगर हम किसी और इंसान या किसी और मेडिकल स्टाफ के ऊपर जो है ना ये बात का यकीन करेंगे कि वो हमें निकालेगा, तो मेरे ख्याल में ये यकीन ना सिर्फ ये शिर्क होगा, बल्कि इससे जो है ना हमारा अल्लाह ताला पे जो यकीन है वो भी एक तरह से, अगर हम नहीं यकीन रखेंगे तो मज़ीद नेगेटिव थिंकिंग जो है ना हमारे अंदर आती जाएगी। तो ये मेरे लिहाज से वो जो इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन का एक जो छोटा सा डिफरेंस है वो आता है यहाँ पे सामने। ठीक है जी आबिद साहब। जी थैंक यू फैसल साहब, आगे चलें, कंटिन्यू करेंगे। जी, तो हम आगे जाते हैं। तो हमने ये कहा कि एक तो आप पास्ट मिसालें देखें कि किस तरह से और मुसीबतें आई थी, उनसे हम आगे गए थे। फिर ये है कि हम जो हैं इस बात का अंदाज़ा करें कि उन हालात का मुकाबला कैसे किया था और हम कैसे स्ट्रॉन्गर, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर हम उन हालात से निकले थे। और आपने इस चीज़ को रेगुलर बेसिस के ऊपर इसको जो है ना रिपीट करना है कि इंशाअल्लाह हम इस मुसीबत से भी निकल जाएंगे जैसे हम मुसीबत से निकल के आगे आ गए थे अल्लाह ताला की मदद से। फिर ये एक बड़ा एक अहम टोटका है जो मैंने ट्राई किया है, और बच्चों के साथ कार्टून देखें। देखें, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब आप कार्टून या ऐसी वीडियोस देखते हैं जो आपके बच्चे देखते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपका जो जहन है वो करंट सिनेरियो से, करंट हालात से, सिचुएशन से डाइवर्ट हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नेगेटिव इंफॉर्मेशन मुसलसल आपके जहन के ऊपर और आपकी माइंड के अंदर वो ऐड हो रही हो, वो उसका इंटेक हो रहा हो, तो उसकी रेमेडी क्या है कि आप थोड़ी देर के लिए उससे डिस्ट्रैक्ट हों, किसी और जानिब देखें। मेरे ख्याल में सबसे अहम जो इसका मेथड है वो है कि आप कोई फनी वीडियो देख लें, या फिर आप ऐसी वीडियोस को बुकमार्क क्या नाम है कर दें ताकि आप उस वक्त उनको देखें जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा ग्लूमी फील कर रहे हो। ओके जी, तो बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है बात आपको क्या समझ में आ रही होगी। अच्छा आबिद साहब, मजीद बात को आगे क्या नाम है बढ़ाएं फिर? ओके जी, उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। अच्छा जी, अब आते हैं लुक आफ्टर योर क्या मैं नेबर्स, दूसरों अपने पड़ोसियों की जानिब देखें। देखें, मैं एक बात हमेशा कहता हूं और मेरा इस पे यकीन है कि इस आफत को आए हुए तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके हैं। अब ये फरवरी में स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, तो मेरे ख्याल में 26 फरवरी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, पूरे 4 महीने हो जाएंगे पाकिस्तान में। और इस दौरान जो है, अगर उम्मीद यही है, अल्लाह से दुआ यही है कि सब लोगों को महफूज रखे, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग ये होनी चाहिए कि भाई आप ये देखें 4 महीने बाद भी अगर आप इस बीमारी के शिकार नहीं हुए और आपको अभी भी आपकी मेज के ऊपर जो है ना 3 वक्त का खाना मौजूद है, और अभी भी आप इस काबिल हैं कि रोजाना अपनी जॉब के ऊपर जाएं, तो इससे बड़ी नेमत मेरे ख्याल में इस जमाने में, आजकल के दौर में और कोई भी नहीं, जिसका जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। लेकिन क्या आप जैसे हालात के आपके नेबर्स के भी हैं? ये सबसे अहम बात है। आपको तो ये खाना और आपको ये सब चीजें तो अवेलेबल हैं, क्या उनको भी अवेलेबल हैं कि नहीं? हो सकता है वो इतने वेल ऑफ ना हो, उनकी जानिब देखें। यानी आप सोशल डिस्टेंसिंग तो रखें, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपको ये ना पता हो कि आपके दरवाजे के पास जो बंदा रहता है उसकी क्या हालात हैं, उसे खाने को मिल रहा है कि नहीं, और इससे क्या फायदा होगा। मैंने बताया ना, पॉजिटिव थिंकिंग क्या है कि लोगों से फ्रेंडली रवैया रखना, उससे अंदर आपके अंदर जो है ना फीलिंग अच्छी आएगी, और आपको ये एहसास होगा कि दूसरे लोगों के लिए हालात किस कदर स्ट्रेसफुल हैं। आप इतने स्ट्रेस में नहीं हैं, तो आप जब इतने स्ट्रेस में नहीं है तो आप लोगों की मदद करें जो स्ट्रेस में है, तो उससे आपका स्ट्रेस तो रिड्यूस होगा,
दूसरों का भी स्ट्रेस रिड्यूस होगा, ये फायदा है इसका। फिर लोकल बिजनेस, यानी देखें आजकल की इस कोविड-19 से मैं एक मिसाल देता हूं आपको। पहले हम KFC, मैकडोनल्ड और ये सब चीजें जो है ना, हम में बहुत ज्यादा हम इनकी जानिब चले गए थे। अब जब ये लॉकडाउन सिचुएशन हुई, ये तमाम रेस्टोरेंट जो बड़े बड़े ये क्लोज हो गए, तो अब आपको ये बात का मौका मिला है कि आप अपने लोकल जो हैं वहां पर रेस्टोरेंट्स के अंदर भी जा सकते हैं, जो छोटे छोटे ढाबे होते हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि तमाम जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्लोज हो गए, तो इसका मतलब ये है कि अब आप सब्जियां और फ्रूट जो है वो अमूमन अपने मोहल्ले में जो आपके सब्जी वाला है, जो लोकल वेजिटेबल स्टॉल वाला है, जो लोकल फ्रूट वाला है, वहां से खरीदते हैं। तो इस तरह इनके बिजनेसेस जो हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, वो एक तरह से फ्लरिश होते हैं और इनकी मदद होती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है इनके ऊपर। तो ये वो सबसे बेहतरीन मौका है अपने लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करने का, और इससे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड मजीद इजाफा होगा कि आपने अपनी सोसाइटी के लिए कोई जो है आपने कोई एक्टिविटी की है, कोई आप इस सोसाइटी के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आए हैं। टेक एडवांटेज ऑफ द फाउंड टाइम, ये जो टाइम आपको मिला है लॉकडाउन और ये तमाम चीजों की वजह से, इस टाइम का इस्तेमाल करें, कोई नई स्किल सीखें, कोई नया ऑनलाइन कोर्स करें, अपने आप को वैल्यूबल बनाएं, अपनी सेल्फ इवेल्युएशन करें और अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट करें। सेल्फ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि मजीद स्किल्स हासिल करें, ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। फिर प्रैक्टिस रैंडम एक्ट ऑफ क्या नाम है काइंडनेस, आप जो इन्हें लोगों को मदद के लिए तलाश करें कि जो फलां की मदद करूंगा, फलां की वो नहीं मिला तो नहीं करूंगा, नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की मदद करें जिनको आप नहीं जानते, और रैंडमली करें। रैंडमली का मतलब ये है कि रात, फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल मैं दूं कि मैं सुबह जब आता हूं ऑफिस के लिए, तो मैं देखता हूं कि कच्चा चुनने वाले बच्चे जो हैं वो फिर रहे होते हैं। तो मेरी आदत ये है कि मैं उनको अमूमन जो है नाश्ता, क्योंकि बेकरी सामने है, तो मैं उनको जो है ना वहां नाश्ते के लिए पैसे देता हूँ, या नाश्ते की पेमेंट बेकरी पे कर देता हूँ कि इनको नाश्ता दे दो। तो ये रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस है। मेरा इरादा हरगिज यानी नहीं था, लेकिन इरादा बन गया और मैंने कर दिया। तो ये एक मिसाल है सिर्फ बताने के लिए कि ये रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस आप क्या नाम है आप भी अपना सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल देखा किसी बच्चे, कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, या उस बच्चे की स्कूल की फीस नहीं गई क्योंकि उसके वालिद साहब को काम नहीं मिला, तो आप उसकी फीस की पेमेंट कर सकते हैं। फिर सबसे अहम बात कि नमाज की पाबंदी आप करें डेली बेसिस पे, क्योंकि अब आपके पास वक्त अवेलेबल है, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक्सक्यूज वैसे भी नहीं है नमाज का, लेकिन अब आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि आप चूंकि काम पर थे, आप रोड पर थे, तो इसे नमाज आपने नहीं पढ़ी। और अपना इन्वेंट्री लें। मतलब क्या इन्वेंट्री लेने का, कि जब आप रात को सोने के लिए लेटें तो अपने जायजा लें कि दिन भर क्या काम आपने, कौन सा पॉजिटिव काम किया, कौन सी ऐसी चीज कौन सी ऐसा एक्शन किया जिससे दूसरों को फायदा हुआ। तो एक तरह से ये आपकी अकम्पलिशमेंट होगी और उससे आपको सुकून होगा और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। जैसा मैंने कहा, पॉजिटिव थिंकर जो होते हैं उनको नींद बहुत अच्छी आती है। वो इसलिए आती है कि वो अपने आप का जायजा लेते हैं। ओके जी, तो मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, अब इन तमाम चीजों को जो मैंने आपको बताई, इसको WHO ने भी अपने पास रेकमेंड किया है। एक तो ये है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई स्ट्रेसफुल इंटेक जो है ना अपना आप लिमिटेड करें। यानी आपके अंदर अमूमन जो है ना स्ट्रेस, कंफ्यूजन और फियर और एंग्री, आप बहुत एंग्री फील करते हैं, गुस्सा आपको आता है, खौफ आपके अंदर है। आप उन लोगों से बात करें जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपकी मदद क्या नाम है जो मदद कर सकते हैं, बजाय इसकी हर एक से बात करें, हर एक को इस मसले के बारे में बताएं। अगर आप घर पे हैं तो हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं, आप प्रॉपर डाइट लें, एक्सरसाइज करें, सोशल कॉन्टेक्ट करें। हाउ? बाय ईमेल, बाय फोन, नहीं आप उनसे मिलने जाएं। स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग, एल्कोहल और ड्रग्स, क्योंकि ये इम्यूनिटी ना सिर्फ हेल्थ के लिए डेंजरस है बल्कि इम्यूनिटी लेवल को इंपैक्ट करते हैं। और अगर आप इसे छुटकारा नहीं हासिल कर पा रहे तो किसी हेल्थ वर्कर या डॉक्टर से मिलें, एक प्लान उससे लें ताकि आप इन चीजों को छोड़ दें। फिर यह है कि लिमिट योर इंटेक, जो वाली बात थी कि फैक्ट्स, आप जो है सिर्फ फैक्ट्स को हासिल करें, हर चीज, हर न्यूज को फौरन यकीन ना करें।
ताकि आप उसके लिहाज से प्रिकॉशंस ले सकें। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप जो हैं कोशिश करें कम से कम आप टीवी के सामने बैठें, या आप सोशल मीडिया या और कोई चीज जो भी मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन है उस पर लेस टाइम स्पेंड करें और स्किल्स को बढ़ाएं। यानी आप ऐसी स्किल्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जिसकी वजह से आपने प्रीवियसली लाइफ के अंदर मुश्किलात का सामना किया और आप उनसे निकल आए। तो ये वो रिकमेंडेशंस हैं जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी हैं कि जो आपको मदद करेगी स्ट्रेस को खत्म करने के लिए इस आउटब्रेक के दौरान। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल साबित होगी। मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने जो है बहुत वीडियोस देखी कि मैं कौन सी वीडियो आपसे शेयर करूं, और मुझे ये वीडियो सबसे अच्छी लगी क्योंकि मैं में सबसे बड़ी एक तरह से मिसाल है पॉजिटिव थिंकिंग की, जो मैं बाबर साहब रिक्वेस्ट होगी कि बाबर इसको प्ले करें आपके सामने। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी जो लाइफ का परसेप्शन है उसमें कुछ लिहाज में तब्दीली आएगी। तो ओवर टू यू बाबर, प्लीज। जी, उम्मीद है कि अब आपका जो है ना परसेप्शन चेंज हुआ होगा। और ये मेरी बहुत एक तरह से आप समझ सबसे फेवरेट एक तरह से वीडियो है जो कि मोटिवेशन को भी जाहिर करती है और यकीन को भी जाहिर करती है। यानी इंसान का यकीन अपने ऊपर कि भाई वो हर काम उससे हो सकता है। और दूसरी बात ये कि जो मैं बात की थी कि खुदा किसी पर उसकी हैसियत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, तो वही बात आपने देखा कि यहाँ पर भी उन साहब ने की कि उन्होंने के
गॉड ने मेरी एबिलिटी से ज्यादा जो है ना मुझके ऊपर कोई मुश्किलात नहीं डाली। ये है यकीन और ये है उम्मीद कि इसके बावजूद के इतनी डेफिशिएंसीज हैं, वो आगे जा रहा है और आगे की जानिब देख रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। जी, ये वीडियो वैसे भी हम आपसे शेयर इंशाल्लाह इसके बाद बाबर जो है वो शेयर सब पार्टिसिपेंट से करने की कोशिश होगी, बल्कि बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। तो अब हम आते मजीद आगे बढ़ते हैं। देखें, अब इन तमाम मुश्किलात के बावजूद कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, क्योंकि यही चीज आपके बिहेवियर को शो करते हैं। जो सेंटेंस या जो सोच आप रखते हैं वो चीज आपकी जबान से भी निकलती है। कुछ फ्रेजेस हैं, सबसे पहले कि हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जबान पे होना चाहिए, चाहे हालात जो भी हों। इस बात का शुक्र अदा करें कि आप हर रोज जो है ना नींद से जागते हैं, आप हर रोज इस काबिल है कि अपने काम पे जाएं, आप हर रोज इस काबिल हैं कि अपने जो है खानदान के लिए आप इनकम जनरेट करें, आप इस काबिल हैं कि आप दूसरों की मदद का क्या नाम है जरिया बन सकें। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो आपको शुक्र अदा करने पर, जिसका आपको शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि जितना शुक्र तुम मेरा अदा करोगे उतनी नेमतें मैं तुम्हें दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह या नेमतों का शुक्र अदा करने से नेमतें बढ़ती हैं। फिर इस बात को सोचना और इस बात पे यकीन रखना कि ये भी एक टेस्ट है, ये भी एक मुश्किल दौर है, ये भी गुजर जाएगा। मैं बहुत क्या नाम है कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हूं, मैं ये काम या ये हालात से मैं गुजर जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं तमाम सिचुएशंस में काम रहता हूं, मैं आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता, मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं कामली एंड कॉन्फिडेंटली। ये सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा है वो सिर्फ हमारी वजह से, यानी वो इसी बात वो हमारी वजह से हो रहा है और हम ही इससे निकलेंगे। और हम ही इसकी यानी ये तमाम चीजें जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं उसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं, और हम ही इन चीजों पे हम ही वो एक्शंस करेंगे जो हमें इनसे निकालेंगी। मैं तमाम चेंजेस को सपोर्ट करता हूं और अपनी टीम मेंबर्स को सपोर्ट करता हूं, यानी अपनी टीम को लेके चलूंगा ताकि मैं इन हालात से निकल जाऊं। ना सिर्फ खुद बल्कि तमाम लोग जो मेरे हल्का अहबाब हैं, जो मेरी फैमिली है, जो मेरे सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हैं, उन तमाम के साथ मिलकर, उन तमाम के साथ एफर्ट्स करके मैं इन हालात से हम लोग निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और ये कि ये तमाम काम जब मैं करूंगा ना सिर्फ मुझे फायदा होगा बल्कि पूरी इंसानियत को फायदा होगा। और ये कि मैं जो है फ्लेक्सिबल हूं और कहना प्रोएक्टिव हूं। मेरा जहन एक चीज के ऊपर फिक्स नहीं है, मैं हालात के लिहाज से अपने आप को अडेप्ट कर सकता हूं, और हालात जैसे भी हों मैं अपने आप को उनके मुताबिक ढाल के आगे निकलने की कोशिश करूंगा। तो ये तमाम वो फ्रेजेस हैं जो मैं ये समझता हूँ इन हालात में हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करने चाहिए और इन पे यकीन रखना चाहिए। यकीन रखें और इनको दोहराते रहें और इनको रिपीट करें ताकि ये आपके जहन के अंदर फिक्स हो जाएं। ओके जी, आगे चलें। अच्छा जी, फिर बहुत अहम चीज, अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती फिर क्या करें, अपनी थिंकिंग चेंज कर लें उसके बारे में। ये बहुत अहम एक कोटेशन है जो कि पॉजिटिव थिंकिंग में आपकी मदद करती है। हम अमूमन हम लोग जो हैं, हमारी ये कहना बहुत आसान है कि जी फलां चीज अच्छी नहीं है, तो फलां चीज अच्छी नहीं है तो आप ये भी तो सोचें कि वही चीज किसी और के लिए अच्छी है तो आप अच्छा नहीं समझ जाए। तो कोशिश ये है कि अपना जो आप एंगल ऑफ थिंकिंग है उसको डाइवर्ट करें, अपना सोचने का अंदाज बदलें। हम में से कई लोग हैं जो कि लड़कियों की तालीम को अच्छा नहीं समझते, लेकिन हम अपना सोच बदलें कि लड़कियों की तालीम से ओवरऑल क्या फायदा होता है। गर्ल्स की तालीम, गर्ल्स एजुकेशन से, विमेन एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी से क्या फायदा है। तो हमें अपना सोचने का स्टाइल बदलना जो है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। और सबसे अहम बात कि विंस्टन चर्चिल साहब ने कही थी कि भाई पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी, कि जो पेसिमिस्ट होता है वो हर
मौके में मुश्किल तलाश करता है, जबकि ऑप्टिमिस्ट या पॉजिटिव थिंकर कौन है? जो कि हर मुश्किल सिचुएशन में मौका तलाश करता है। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये कोटेशंस जो है ना आपको आगे बढ़ने में और आज का टॉपिक समझने में मदद करेंगे और आप इनको अपनाएंगे। आगे चलते हैं जी। पॉजिटिव थिंकिंग, पावर ऑफ से क्या इसकी फोर्स है, इसके बिहाइंड क्या ताकत है और इससे क्या असरात जिंदगी के ऊपर आते हैं। तो ओवर टू यू बाबर। जी सर, मैं चला रहा हूँ। Travel app we're developing, and I want our logo to look dynamic and techy. दोस्तों, जिंदगी हर बार हमें दुख नहीं देती। बाज़ वक़्त दुख हमें हमारी मनफी सोच दे रही होती है। हमारा चीज़ों को देखने का अंदाज, हमारा रवैया हमें दुख पहुंचाता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि कांटों और चाकू का नाम तो बेवजह ही बदनाम है, वरना चुभती तो निगाहें भी हैं और काटती तो ज़बान भी है। हमेशा याद रखना कि इंसान की सोच एक मकनातीस की तरह होती है। अगर आपकी सोच मुस्बत है, अच्छी है, तो अच्छी चीज़ें आपकी तरफ खिंचना शुरू हो जाएंगी। अच्छे लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ हमेशा अच्छा हो, तो अच्छा सोचना शुरू कर दें, क्योंकि परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा? बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, कामयाबी मिले ना मिले, तजर्बा तो नया होगा। दोस्तों, जो उड़ने का शौक रखते हैं, वो दिल में फिर गिरने का खौफ नहीं रखते। दोस्तों, एक इंसान के दिमाग में एक दिन में 50,000 से लेकर 70,000 तक सोचें आती हैं, और वो सोचें मुस्बत भी होती हैं और मनफी भी। लेकिन जीतेगा कौन? ओवरकम कौन सी सोच करेगी? जिस पर हम फोकस ज़्यादा करेंगे। जिस पर हम फोकस करेंगे वो सोच स्ट्रांग होती जाएगी। दोस्तों, पानी किसी जहाज को तब ही डुबो सकता है जब वो जहाज के अंदर घुस जाए। बिल्कुल इसी तरह मनफी सोचों को जब तक आप अपने अंदर नहीं घुसने देंगे, उन पर फोकस नहीं करेंगे, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में फिर तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। जिंदगी में हमेशा बदला लेने की बजाय बदलाव लाने की सोच रखिए। मनफी सोच वाले लोग ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और मुस्बत सोच वाले लोग उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेते हैं। जिंदगी में यह बात हमेशा याद रखना कि हो सकता है आपकी तकलीफ पर कुछ लोग खुश होते हों, लेकिन आपकी खुशी की वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किसी ने एक दरवेश से पूछा कि दुनिया में सब दुखी क्यों हैं? दरवेश ने हंसकर जवाब दिया कि खुशियां तो सबके पास हैं, लेकिन एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। हमेशा याद रखना कि जिस तरह आप खेत की सफाई नहीं करेंगे, उसमें बीज नहीं डालेंगे, तो उसमें घास फूस ही उगेगी जो आपकी फसल को बर्बाद कर देगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपने दिमाग में अच्छी सोचें नहीं डालेंगे और बुरी, नाकारा और मनफी सोचों को बाहर नहीं निकालेंगे, तो आप एक मनफी इंसान बन जाएंगे। हमेशा याद रखना कि हर चीज़ का एक रोशन पहलू ज़रूर होता है। अगर आपके हिस्से में रात आई है, तो आपके हिस्से में चांद भी तो होगा।
जी, उम्मीद है कि अब इस वीडियो से आपको अंदाजा हुआ होगा कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिनमें आप पॉजिटिव रह सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स अपनाने से आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, यानी इसमें आप पॉजिटिव थिंकिंग अपनाने में फायदा होगा। नंबर 1, सेल्फ टॉक। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि सेल्फ टॉक असल में क्या है कि एक इंटरनल डायलॉग है, अपनी जात के साथ बात करना, अपनी रूह के साथ बात करना, अपनी शख्सियत के साथ बात करना कि आप क्या आप ये काम आपसे होगा कि नहीं, या आप में क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, और उन खामियों को आप कैसे उनको खामियों को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, खूबियों को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे आपकी मेंटल स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आप डिफरेंटली सोचते हैं, आप मुश्किलात का सामना करने में ज्यादा एफिशिएंसी का मुजाहरा करते हैं और औरों की निस्बत। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है पॉजिटिव थिंकिंग की। दूसरी पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? रिफ्रेमिंग। रिफ्रेमिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप चीजों को दूसरे एक अंदाज से सोचें, एक अलग अंदाज में सोचें। यानी आप मुश्किलात को मुश्किलात के लिहाज से नहीं सोचें, बल्कि मुश्किलात में मौके तलाश करें। जैसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, कि मुश्किलात में मौका तलाश करना। आजकल के दौर में कोविड-19 में हम ये देख रहे हैं कि 1,10,000 लोग इंपैक्ट हो गए हैं पाकिस्तान में, और ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम ये भी तो देख सकते हैं कि 36,000 37,000 लोग इससे रिकवर भी हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एहतियात करें और सही प्रिकॉशंस लें और सही रेमेडीज इस्तेमाल करें तो इसका इलाज मुमकिन है। ये है डिफरेंट या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आज के हालात का। इससे क्या होता है कि हालात तो चेंज नहीं होते, लेकिन आपकी नेगेटिविटी इंक्रीज होती है और आप चीजों को एक हेल्दी पर्सपेक्टिव में देखते हैं। आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठते, बल्कि आप एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा फायदा है उसका रिफ्रेमिंग का। ठीक है जी, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर विजुअलाइजेशन, जैसा ये बात शुरू में भी हुई थी कि विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप अपने जहन में एक मेंटल इमेज बनाते हैं किसी भी चीज का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके जहन में किस चीज का इमेज बनेगा? शानदार दफ्तर, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, बेतहाशा स्टाफ, बेतहाशा नौकर चाकर, सारी लग्जरीज, तमाम चीजें विजुअलाइजेशन है आपकी। यानी आप इन सबको विजुअलाइज करते हैं कि जब मैं बड़ा बिजनेसमैन या अच्छा बिजनेसमैन होऊंगा तो ये सब चीजें मेरे पास होंगी। और यही चीज पॉजिटिव थिंकिंग करती है कि इन तमाम चीजों को मैंने हासिल करना है और मुझे इसी के लिए काम करना है। पॉजिटिव विजुअलाइज, जब आपकी पॉजिटिव विजुअलाइजेशन होगी तो आप ज्यादा पॉजिटिव होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि अगर बिजनेसमैन यही सोचे कि मैंने प्रॉफिट कमाना है, मैंने इनकम जनरेट करना है, मैंने लोगों की एम्प्लॉयमेंट का जरिया बनना है और साथ साथ अपना भला भी करना है, तो आप वो एक पॉजिटिव बिजनेसमैन होगा। लेकिन एक नेगेटिव बिजनेसमैन क्या होगा कि अगर मुझे लॉस हो गया तो मुझे क्या होगा, लिहाजा मैं इन्वेस्टमेंट या बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करता। तो वो शुरू में ही वो आइडिया जो था वो ड्रॉप हो जाता है, या वो रिजेक्ट हो जाता है, या वो खत्म हो जाता है। फिर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अल्लाह ताला ने हमारे मजहब में, जब हम अपने मजहब का जायजा लेते हैं तो हमें दो चीजें नजर आती हैं जो अल्लाह ताला हमसे एक्सपेक्ट करता है। कोई मुझे बता सकता है वो दो चीजें हैं क्या? अगर वो चैट में लिख दें। दो चीजें एक्सपेक्टेड है हमसे, सिर्फ दो। एक है सबर, पेशेंस, और एक है शुक्र, ग्रेटिट्यूड। अगर कोई नेमत हमारे पास मौजूद है तो हम उसका शुक्र अदा करें, और अगर वो नेमत हमारे पास नहीं मौजूद और किसी और के पास है तो हम जो है हम सबर करें। तो इसका मतलब ये है कि जब नेमतें पास हो तो उनका शुक्र अदा करना चाहिए, और जब मुसीबतें हो या नेमतें पास ना हो तो क्या नाम है, सबर करना चाहिए। और यही बात हमसे एक्सपेक्टेड है
जो कि सूरह असर के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाई है कि तमाम इंसान खसारे में हैं सिवाय उनके जो सबर करते रहे। इसका मतलब ये है कि जो नेक अमाल और जो सबर की आदत को अपना लेते हैं वो खसारे में नहीं होते। ये अल्लाह ताला का फरमान है, तो अल्लाह ताला का फरमान कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव थिंकर्स वो होते हैं जो कि सबर और शुक्र करते हैं, जो उसको अपनी आदत बनाते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ये दोनों आदतें अपनानी होंगी आपको। आपको अपनी एटीट्यूड के अंदर ग्रेटिट्यूड लानी पड़ेगी, यानी आप हमेशा चाहे छोटी या बड़ी जो भी चीज आपके पास है उसका शुक्र अदा करें कि आपके पास है, बजाय इसके कि आप उन चीजों के बारे में सोचकर अपना वक्त और अपनी एनर्जी जाया करें जो आपके पास नहीं है, और इसको रेगुलर बेसिस पे करें। और इससे क्या होता है कि आपकी लाइफ जो है ना उसमें कंटेनमेंट आता है, उसमें जिसे हम कहते हैं क्या नाम है, कनात पसंदी आती है, हवस डिक्रीज होती है। आप हमेशा देखते होंगे, मेरा एक्सपीरियंस हमेशा यही रहा है कि जिन लोगों में हवस ज्यादा होती है वो कभी भी खुश नहीं होते। अगर उन्हें चीज ज्यादा भी मिल जाए तो ज्यादा से ज्यादा चीज पाने की जो ख्वाहिश है वो उनको कभी भी खुश होने नहीं देती, उन तमाम चीजों के ऊपर जो ऑलरेडी उनके पास हैं। इसका मतलब है कि खुशी का ताल्लुक जो है वो चीजों से नहीं है बल्कि सोच के साथ है। और सोच के अंदर आपकी जो है वो अगर शुक्र का एलिमेंट नहीं है, हवस का एलिमेंट है, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। जी, तो मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद हमारे सामने आ गया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा, लेकिन अगर हम शुक्र नहीं अदा करोगे तो मेरी सजा उतनी ही सख्त होगी। ये अल्लाह ताला ने कहा है। मतलब एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड वाली बात कि अगर आप शुक्र की आदत नहीं अपनाएंगे तो आप सजा का भी जो है वो अपनाने, आप सजा के लिए तैयार रहें। और यही बात आजकल के दौर में हमारे सामने हमें सामने नजर आ रही है, क्योंकि हमने शुक्र अदा करना छोड़ दिया है तो हमारे हालात दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं। हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, हम नाशुक्री कर रहे हैं। हम नाशुक्री कंटिन्यूस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अब हम आते हैं कि हमारी शख्सियत जो है ना वो कैसे बनती है, यानी हमारी शख्सियत का ताल्लुक कैसे हमारी सोच के साथ है। सबसे पहले अगर हम जायजा लें तो हमारी जो सोच है वो हमारी बिलीफ से हमारे अकायद को पक्का करती है, यानी जो हम सोचते हैं वही हम उस पर यकीन कर लेते हैं कि यही चीज सही है। और जो हम समझते हैं कि सही है, जो हमारा अकीदा बन जाती है, वही हमारे एहसासात बन जाते हैं। और वही एहसासात जो हैं वो हमारे एक्शंस में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी हमारे एहसासात ही हमारे एक्शंस बन जाते हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग उस वक्त होती है जब आपकी थॉट्स, बिलीव्स, फीलिंग और एक्शंस अलाइंड हों एक ही मकसद की जानिब। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका नेगेटिव माइंड होगा तो आप कभी भी पॉजिटिव लाइफ नहीं गुजार सकते। ठीक है जी, उम्मीद है ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है ये एक ग्राफिक मैंने अपनी परसेप्शन के बेस पे इसको बनाया कि भाई ये चीजें जो है ना कैसे आप नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। अपनी सोच बदल के, उस सोच से अपने अकीदों को बदलें, अपने एहसासात को बदलें और अपने एक्शंस को बदलें। ओके जी, ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि तमाम चीजें जो अभी हमने देखी कि पॉजिटिव थिंकिंग क्यों वर्क नहीं करती। हम देखते हैं कि तमाम चीजें कुछ लोग अपनाते भी हैं, कोशिश भी करते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करें, लेकिन सब इसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाते। तो क्या वजह है? तो इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है कि पॉजिटिव थिंकिंग को आपने कैसे मेंटेन रखना है। ओवर टू यू बाबर।
There's one really big problem with trying to think positive, and I'm going to show you what it is. See, this is clean water, and this represents how you're born. Perfect, no flaws, a clean slate. But then life happens. We're told how we have to fit in. We're told what we're supposed to do, what's not acceptable, what society wants. Some people get told that they're stupid. They get told that they're fat. They get told that they're not enough. We have some failed relationships. We go on Instagram and we compare ourselves with other people. We see the advertisements and realize that we're not as good as the photoshopped photos. And what happens? We become negative and we start having negative self-talk. So not only is there negativity outside of you, but the negative self-talk is now negativity inside of you. Life happens. It's impossible to go through life without getting some scars. But then we hear that we should think positive. And that's like taking a little bit of clean water and pouring it in. It makes it a little bit more clear, but it doesn't make the negativity go away. And at this point is where most people give up. They say that positive thinking doesn't work. Well, if you go at it this way, of course it doesn't work. But then there's some people that try a little bit more positive thinking. And they take more water and they pour it in. And it becomes a little bit more clear and a little bit more clear, but it's still dirty. But then you have to realize that this is how you have to be. You have to search for the positive things in your life. You have to find the things to be grateful for, the things to be happy about. You have to be intentional about creating positive relationships and an environment in your life that's positive. Because thinking positive isn't something that you do sometimes. It's something that you have to do all of the time. You have to be proactive about it. You have to realize that the world is inherently negative, and you have to be intentional every day about filling yourself with positivity. And if we do, this is what our mind will become. It'll start to become a little bit more clear, and a little bit more clear, and a little bit more clear. Because see, positive thinking isn't something that you do sometimes. It's something that you have to do all the time. Hey everybody, thanks so much for watching this video. If you loved it, please do me a favor, hit that share button down below so that more people can get more messages like this. And if you want to follow जी, तो कुछ बात समझ में आई कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे ही कामयाब होती है। ऑल द टाइम, तो वो बात कह रहा है ऑल द टाइम, हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हर तरह के हालात में नेगेटिविटी को अंदर नहीं दाखिल होना, वरना जो हाल उस जार के अंदर गंदगी का हुआ था वही आपके साथ भी हो सकता है, आपके जहन का भी हो सकता है कि वो गंदगी रेगुलर बेसिस पे, वो गंदगी यूं समझे नेगेटिव इंफॉर्मेशन है जो कि रोज की रोज बेसिस पे आपके जहन के अंदर ऐड होती जा रही है। तो आपने उसको रिप्लेस करना है रेगुलर बेसिस पे पॉजिटिव थॉट्स के साथ। उम्मीद है आपको बात जो है ना मेरी समझ में आ गई होगी कि ये एक रेगुलर आदत है, ये मैस वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, और ये उस वक्त कामयाब नहीं होती जब इसको वन टाइम एक्सरसाइज क्या में समझ लिया जाए। ठीक है जी, ठीक है जी। अब क्या है हैप्पीनेस? क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आप अपने माइंड से, अपनी पावर से अपने माइंड को चेंज क्या नाम कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं या नीचे आ सकते हैं। जी, अच्छा जी। अब मैं चूंकि आजकल के दौर के लिहाज से कुछ बुक्स हैं जो मैं रेकमेंड आपको करना चाहूंगा कि जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करने में आपकी मजीद
मजीद मदद भी क्या नाम है करेंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ाएंगी। सबसे पहले ये आर्मस्ट्रॉन्ग, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की एक बुक है मोहम्मद, अ प्रॉफिट फॉर आवर टाइम। ये बहुत एक तरह से यूं समझें कि एक रिकमेंडेड रीडिंग भी है, और ये सबसे बड़ी बात ये एक नॉन मुस्लिम का परसेप्शन है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि उसने किस तरह से उनकी लाइफ को परसू किया, और उसका ख्याल ये है कि ना सिर्फ वो अपने वक्त के लिए थे बल्कि तमाम वक्तों के लिए थे। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग की सबसे बड़ी मिसाल हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, क्योंकि आजकल के दौर में जितनी नेगेटिविटी है आजकल के जमाने में उतनी पहले कभी नहीं थी, और हमें आजकल जितनी जरूरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्शंस और तालीमात पे अमल करने की है वो इससे पहले इतनी नहीं थी जितनी आजकल है। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है जो मैं रेकमेंड करूंगा आप सबके लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए, कि वो इसके ऊपर इसको रीड करें। आजकल इंटरनेट से बुक अवेलेबल है, किसी लाइब्रेरी जाने की आपको जरूरत नहीं है, ये बुक इंटरनेट पे अवेलेबल है। फिर है स्पिरिचुअल जेम्स ऑफ इस्लाम। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि हदीस और कुरान और तमाम जो टीचिंग स्टोरीज हैं जो कि पॉजिटिव माइंडसेट को बनाने में मदद करेंगी। तो ये तो हमारे मजहब के लिहाज से और हमारी जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के लिहाज से बुक्स थी। इसके अलावा एक बहुत मशहूर किताब है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जो कि नॉर्मन विंसेंट पेले की किताब है, और इस दुनिया की ये बहुत एक मशहूर बुक है जिसमें 15 मिलियन से ऊपर जो है ना इसकी कॉपीज बिक चुकी हैं, और लोग इसको आज भी उतनी ही कंसंट्रेशन, उतनी इंटरेस्ट से आज भी पढ़ते हैं। अगर आपको इंग्लिश में आप समझते हैं कि मुश्किल है तो इसका उर्दू में जो ट्रांसलेशन है वो भी मौजूद है, अजहर साहब की किताब है, और ये भी अवेलेबल है आपके पास इंटरनेट के ऊपर। तो ये बुक्स हैं जो मैं रेकमेंड आपको करना चाहूंगा कि आप इनको रीड करें। इनके अंदर रीडिंग ना सिर्फ रीड करें बल्कि इनके अंदर जो बातें लिखी गई हैं उस पर अमल करने की भी कोशिश जारी रखें, तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग अपनाने में कोई मसला नहीं होगा। जी फैसल साहब, थैंक यू। अब आखिर में बाबा अगर आप मुझे 1 मिनट दें, एक मिसाल मेरे सामने आई जब मैं इस को प्रिपेयर कर रहा था सेशन को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बच्ची है, और इससे बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग मिसालें हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में बहुत कम ही मिलेंगी कि ये बच्ची जो है ये लियारी से इसका ताल्लुक है, इब्राहिम गोट से, और वो हार्वर्ड के अंदर स्टडी कर रही है। यानी ये है पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत कि एक ऐसे स्लम एरिया से एक बच्ची जो है ना वो आगे आई और उसने उन तमाम ऑब्स्टिकल्स को जो उसके रास्ते में थी उनको ना सिर्फ अबूर किया बल्कि उनको अबूर करने के बाद अपने लिए रास्ता बनाया, और अब वो अपनी मंजिल की जानिब जा रही है। इससे बड़ी मिसाल मेरे ख्याल में हमारे यहाँ मुल्क में बहुत कम होगी कि ये भी एक बहुत रोशन और जिंदा मिसाल है हमारे अपने मुल्क में पॉजिटिव थिंकिंग की। फैसल साहब कंप्लीट हो गया आपकी तरफ से? बस ये आखिरी स्लाइड है इसके बाद, और उसके बाद में सब इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, बहुत ही मशहूर शेयिंग है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक अ लेमनेड। लेमन्स अमूमन कहते हैं ग्लूमी थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स। तो नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव थॉट मुसलसल आपके पास आती रहती हैं लाइफ में। अब आपके ऊपर है कि उन नेगेटिव थॉट्स का आप कैसे मुकाबला करते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना एक डिलिबरेट एक प्रोसेस है और एक मैटर ऑफ चॉइस है। आप खुद इस बात में आपने खुद फैसला करना है कि क्या आप चाहते हैं कि आप पॉजिटिव थिंकर बने कि ना बने, और ये आपका फैसला है, आपने करना है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है जी, तो इसके साथ ही आज का सेशन जो है वो इख्तिताम पे पहुंचा। उम्मीद है कि आप सब लोगों को आज के सेशन में मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, और कुछ आपने इसमें हम लोगों ने आपस में इसमें कुछ चीजें सीखी होंगी, और हम इस बात को अब अपनाने की कोशिश होगी हमारी कि हम पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग वाली आदत को अपनाएं। अब जो है मैं चाहता हूँ पार्टिसिपेंट्स की जानिब के अगर उनका कोई सवाल है। फैसल साहब, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, क्वेश्चन हम अब
क्वेश्चन अगर हमें कमेंट्स में पार्टिसिपेट्स दे देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो फिलहाल में एक क्वेश्चन हम लेते हैं और फिर हम आगे जाते हैं। आबिद अच्छा। साहब का, उसके बाद हम इस पे खत्म करते हैं। जी आबिद साहब, पहले तो आप सब लोग, आप पार्टिसिपेंट, मुझे ये बता दें कि आज का सेशन का फीडबैक अगर मैं जानना चाहूँ क्या था। इसमें हम एक फीडबैक जो है फॉर्म शेयर होगा जो कि बाबर की जानिब से होगा, जिसमें आप अपना फीडबैक इनपुट कर सकते हैं। थैंक यू जी। प्लीज सोहेल साहब, आपका कोई है तो आप कमेंट दे दें। थैंक यू तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया फेसबुक के थ्रू, जिन्होंने हमें जूम के थ्रू सेशन के दौरान पार्टिसिपेंट्स किया। बहुत ज़्यादा सेशन के दौरान इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे जा चुके हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे हमारे डिफरेंट मीडिया चैनल्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, उन सब पे हमें बहुत सारे लोग लाइव देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बाद में ज्वाइन करते हैं, उन सब का बेहद शुक्रिया। तो इसी के साथ हम इंशाल्लाह नए एक प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के लिए हाजिर होंगे। आप लोगों के फीडबैक का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा, जो लोग हमारे सेशन का पार्ट बने और या हमारे इस वीडियो को या लाइव सोशल मीडिया के थ्रू ज्वाइन करेंगे, वो कमेंट्स के सेक्शन में या फीडबैक फॉर्म के थ्रू हमें रिस्पांस दे सकते हैं। आपका रिस्पांस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और मददगार होगा। इसी के साथ में थोड़ा सा 360 डिजिटलाइज के बारे में बता दूं। 360 डिजिटलाइज बेसिकली डिजिटलाइज योर ड्रीम्स, आपके ख्वाबों को डिजिटलाइज करने का नाम है। तो बेसिकली इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें डिजिटल वे की तरफ मूव होने का वक्त है, क्योंकि सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। तो अगर कोई भी हमारा जो कॉर्पोरेट साइड के पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे किसी प्रोग्राम के बारे में डिटेल देना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या हमारे पेजेस के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह हम हेल्प करेंगे, गाइडलाइंस देंगे और इंशाल्लाह हमारी सर्विसेज आपको कास्ट इफेक्टिवली स्पेशली इस ड्यूरेशन के अंदर आपको सपोर्ट करने के हवाले से बहुत ही कास्ट इफेक्टिवली होंगी। थैंक यू जी। सोहेल अहमद साहब, आपका शायद कोई क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, या आबिद साहब? जी आबिद साहब का क्वेश्चन है, आबिद साहब से ले लेते हैं। जी जी अच्छा जी, आबिद साहब आप शार्ट सा क्वेश्चन कर लेंगे, टाइम हमारे पास बहुत कम है। सर क्वेश्चन नहीं करनी मैंने, और जो बुक्स के बारे में जो बता रहे थे तो मैंने ही बताना था यार, उसमें जो 2 बुक्स अगर नाम दे देते तो अच्छा था, क्योंकि वो सारे लोग जो तकरीबन जो मैंने तो अपने ज़माने में बुक्स पढ़ी थी, वो है गुलिस्तान बोस्तान शेख सादी साहब की ना, जो हमने बचपन में पढ़ी थी, वो बड़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। हाँ आबिद साहब, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है ये, जो है मैंने कुछ बुक्स का जिक्र किया मगर एग्जॉस्टिव नहीं है। आप बिल्कुल रेकमेंड प्लीज करें जी। थैंक यू, खुदा हाफिज। इसी के साथ साथ आज हम अपना प्रोग्राम अख्ताम की तरफ ले जाएंगे। खुदा हाफिज, थैंक यू। खुदा हाफिज, थैंक यू, शुक्रिया जी, थैंक यू।